बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं जी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आती, गवर्नमेंट जॉब कहाँ आती हैं, कैसे पता चलता है। तो भाई उस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट जो है वो मैं इस चैनल के थ्रू देता रहता हूँ। तो काफ़ी सारी आती हैं, कुछ जो होती हैं सीटें वो शेयर करने वाली नहीं होती, जो मतलब इतनी कम मिकदार में होती हैं, तो फिर वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मिकदार में सीटें जो है वो आ रही होती हैं। वैकेंसीज़ अब मैं आज की जो वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, वैकेंसीज़ इज़ मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल इस्लामाबाद 2023, जिसकी जो है वो सीटें आई हुई हैं। देर आर अवेलेबल नंबर्स ऑफ BPS 1 से लेके BPS 15 वैकेंसीज इन द मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल इस्लामाबाद। द एज लिमिट फॉर दीज वैकेंट पोस्ट इज़ 18 ईयर टू 25 ईयर्स। अच्छा जी, उसके बाद कहता है द विलिंग कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। जो भी मतलब विलिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की डेजिग्नेशन, नंबर्स ऑफ पोस्ट और BPS और कोटा कौन सा है वो भी आपसे शेयर करते चलें। असिस्टेंट की पोस्ट है जी, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, BPS 15, और सिंध जो है वो इसका रेजिमेंट है आपके पास। स्टेनोटाइपिस्ट है, दो पोस्टें हैं, BPS 14, सिंध रूरल और सिंध अर्बन के लिए, ठीक है। ड्रग अब्यूज़ काउंसलर, उसके बाद एक सीट है जी BPS 14 पंजाब लेवल की। अपर डिवीज़न क्लर्क UDC 1 पोस्ट BPS 11 KPK। लोअर डिवीज़न क्लर्क 1 पोस्ट BPS 9 सिंध रूरल और डिसेबल कोटा के लिए है। ड्राइवर जो है वो 5 पोस्ट हैं, BPS 4 1 ओपन मेरिट है। पंजाब की एक है, एक सिंध अर्बन की, एक बलोचिस्तान की और एक फाटा गिलगित बल्तिस्तान। उसके बाद है जी नैब का सर, दो पोस्टें हैं, BPS 1 और लोकल बेसिस है। अच्छा जी, इसमें अप्लाई करने की बात करें तो द कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट बट फॉर दिस पर्पस दे हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच वैकेंसी। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अलग-अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आप एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। दे विल नॉट गेट एनी TADA, तो वो आपको पता ही है जी TADA कहाँ पे होते हैं जी। फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 5 ओनली द डिसेबल पर्सन कैन अप्लाई, यानी जहाँ पे आपने डिसेबल की बात की थी वो सिर्फ डिसेबल पर्सन ही कर सकता है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है जी द कैंडिडेट शुड ओनली अप्लाई ऑनलाइन, द मिनिस्ट्री विल नॉट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन दैट इज़ हैंड रिटन। हाथ से लिखी हुई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कैंडिडेट विल गेट द एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट एज लिमिट रिलैक्सेशन रूल्स पॉलिसी। अच्छा जी, रूल्स के मुताबिक जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगी। द मिनिस्ट्री विल कैलकुलेट द एज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं द कैंडिडेट कैन अप्लाई विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। द डेली जंग पब्लिश द एड ऑन 10/2/2023, यानी आज के दिन, अभी आज का जो दिन है वो आज आप यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी, उसके बाद 10 फरवरी है 2023, ठीक हो गया। ये आज ही जो है वो ऐड जो है वो पब्लिश हुआ है जंग अखबार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका नोटिफिकेशन, इसका पोस्ट और एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल इस्लामाबाद, सिचुएशन वैकेंट। उसके बाद है जी असिस्टेंट, और ये सारी चीज़ें, उसकी डिग्री जो है वो कौन सी है, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट है, सिंध रूरल आ गया। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट है, मिनिमम स्पीड 40 स्पीड है और 80 वर्ड पर मिनट्स है इन टाइपिंग, और शॉर्ट हैंड में 80 है। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। उसके बाद ड्रग अब्यूज़ में सेकेंड ग्रेड जो है वो डिग्री है, बैचलर डिग्री। उसके बाद डिप्लोमा इन ड्रग फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद हेल्थ केयर, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। और UDC है इंटरमीडिएट, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट्स, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। और LDC जो है वो मेट्रिकुलेशन है, टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है एंड मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। एंड और लास्ट पे ड्राइवर है जी, सेकंड लास्ट मैट्रिकुलेशन है, हैविंग वैलिड LTB लाइसेंस। और उसके बाद है जी नैब का प्राइमरी पास होना चाहिए और मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट, ठीक हो गया जी, लोकल बेसिस पे। सो एप्लीकेशन जो है वो आपने 15 डेज़ के अंदर जो है वो अप्लाई करना है। और यहाँ पर एंड पे जो है वो आपके पास यहाँ पे WWNGP यानी नेशनल जॉब पोर्टल से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस तरह की और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और तुर्की के जो मुसलमान तुर्की, शाम और जिन दीगर ममालिक के अंदर जो है वो ज़लज़ले की तबाही हुई है, अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन तमाम ममालिक को उन तमाम मुसलमानों की हिफ़ाज़त फ़रमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।